नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आप लोगों के लिए आपके प्रश्न बैंक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बैंक में एक प्रश्न आता है कारक प्रयोगः, जिसे अशुद्धि संशोधनम भी कहा जाता है कि जहाँ वाक्य अशुद्ध है उसे हमें शुद्ध करना है। ये आम ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये कारक से आधारित प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में 5 नंबर के लिए आते हैं। तो इकाई 15 के प्रश्न हैं ये, इकाई 15वें प्रश्न में ये आते हैं। तो हम इनका अभ्यास करते हैं। आपके प्रश्न बैंक में जितने भी कारक के प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ लिया है और उनका हम अभ्यास करते हैं। एक एक करके उन्हें हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है श्री गणेशम नमः। ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, ये जो नमः शब्द है, इस नमः शब्द का जब योग आता है तो द्वितीया नहीं चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो गणेश अकारांत शब्द है, गणेश अकारांत शब्द है, इसलिए उसकी चतुर्थी क्या हो जाएगी? गणेशाय। जिस तरह से राम अकारांत है उसकी चतुर्थी रामाय होती है, उसी तरह से गणेश की चतुर्थी हो जाएगी गणेशाय। तो श्री गणेशाय नमः, इस तरह से वाक्य शुद्ध होगा। ये ऊपर का वाक्य अशुद्ध है। दूसरा देखिए प्रश्न है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति क्रीडति। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, ये आपके प्रश्न बैंक में वाक्य दिया गया है। अब इसे हमें शुद्ध करना है। हमको पता कैसे चले कि ये अशुद्ध है? तो ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले तो छात्राः है, कर्ता आपका बहुवचन में है तो क्रिया आपकी बहुवचन में होगी। यहाँ क्रिया एक वचन की है क्रीडति, तो छात्राः क्रीडन्ति हो जाए। क्रीडा क्षेत्र ये तो अधिकरण है, अर्थात खेल के मैदान में। तो छात्र खेल के मैदान में खेलते हैं, तो हमें क्या करना है? छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति। अब ध्यान, क्रीडति है तो हमें करना क्या है? छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, ये शुद्ध है। अब अगर मान लीजिए आपके प्रश्न में स्पष्ट निर्देश नहीं है कि आपको परिवर्तन कहाँ करना है, तो आप क्या करेंगे? अगर यहाँ बहुवचन है, अगर यहाँ आप एक वचन कर देते हैं, छात्रः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, तो वो भी वाक्य सही है। तो यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, दूसरा हो जाएगा छात्रः एक वचन में करके क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, दोनों सही हो जाएंगे। दोनों आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है पिता पुत्रस्य सह गच्छति। ये एक वाक्य है। अब इसे हमें शुद्ध करना है। कैसे हम शुद्ध करेंगे? तो ध्यान ये देना है, ये उपपद विभक्तियां हैं। सह शब्द का जहाँ योग आता है, जिस तरह से नमः शब्द का योग आता है तो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, उसी तरह से सह शब्द का जब योग आता है, यहाँ पुत्रस्य के स्थान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसके स्थान में तृतीया हो जाएगी। जहाँ कहीं भी सह शब्द का योग होगा तो सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, यही शुद्ध होगा और यही सही है। यही हमें परिवर्तन करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कृष्णम नवनीतम रोचते। अब इसमें हमें शुद्ध करना है, तो हमें कैसे शुद्ध करना है, कैसे हम समझेंगे? तो ध्यान देना है, ये जो रुच धातु है, रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो रोचते ने अच्छा लगता है, क्या? नवनीत अर्थात मक्खन, मक्खन अच्छा लगता है किसको? कृष्णम। तो कृष्णम नवनीतम रोचते, ये अशुद्ध है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णाय। रुच धातु का योग है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी कृष्णाय नवनीतम रोचते। इस तरह से शुद्ध होगा। अगला देखिए प्रश्न है भवान किम करोषि। अब ध्यान देना है, करोषि ये जो मध्यम पुरुष की क्रिया है, मध्यम पुरुष की क्रिया किसके साथ लगती है? त्वम, युवाम, यूयम, त्वम के साथ। तो यहाँ दो तरह से इसके उत्तर सही होंगे। जब हम करोषि में परिवर्तन करेंगे तो भवान किम करोति, करोषि के स्थान में ती हो जाएगा। भवान अन्य पुरुष है तो भवान किम करोति ऐसा हो जाएगा, करोति। परंतु यदि हम करोषि को नहीं करोषि के स्थान में परिवर्तन न करके भवान के स्थान में करते हैं तो क्या हो जाएगा? त्वम किम करोषि। ये दोनों सही हैं। अगर ये आता है प्रश्न तो आप इन दोनों तरह से इस दो प्रकार से आप
इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, कृषकाः ग्रामे गच्छन्ति। ये भी एक वाक्य है। इस वाक्य में कृषकाः गांव में जाते हैं, ऐसा नहीं, अधिकरण वहाँ नहीं है, वहाँ कर्म है। गांव को जाने का, गांव जाने का उनका उद्देश्य है, कर्म है। तो कृषकाः ग्रामं गच्छन्ति, द्वितीय विभक्ति होगी, न कि सप्तमी विभक्ति। तो इसका उत्तर है कृषकाः ग्रामं गच्छन्ति। यहाँ देखिए मैंने पीला इसको इसीलिए किया है क्योंकि परिवर्तन यहाँ किया गया है। हर जगह जहाँ मैंने पीला वर्ण किया है वहाँ वहाँ मैंने इसके स्थान पे ये हुआ है और इसके स्थान पे ये हुआ है। ये परिवर्तन आपको कृष्णम के स्थान में कृष्णाय हुआ है, परिवर्तन मैंने किया है। तो कृषकाः ग्रामं गच्छन्ति। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भवान कुत्र गच्छसि। ये भी एक वाक्य है और इस वाक्य में भी वही जो पिछला आपने पढ़ा था उसी तरह से प्रयोग है। भवान कुत्र गच्छति, गच्छसि के स्थान में हमने परिवर्तन कर दिया गच्छति, परंतु अगर हम भवान के स्थान में करते हैं तो क्या हो जाएगा, त्वम कुत्र गच्छसि। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। सैनिकः अश्वेन पतति। अब गिरता है, जहाँ कोई वस्तु जहाँ जब अलग होती है, जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, ना कि तृतीया होती है। तो अश्वेन के स्थान में हो जाएगा अश्वात्, सैनिकः अश्वात् पतति। इस तरह से उत्तर होगा। अगला है देखिए, गंगा हिमालयेन प्रभवति। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालयेन तृतीया है, यहाँ साधन बता रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, ये साधन तृतीया करण है, पर इसका यहाँ करण कारक नहीं होगा, अभी तो यहाँ पंचमी हो जाएगी, अपादान कारक होगा। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, जो जहाँ से निकलता है उसकी पंचमी विभक्ति हो जाती है, तो हिमालयन के स्थान में हो जाएगा हिमालयात। ये ध्यान देना है। अगला देखिए है, शिक्षकः छात्रं पुस्तकं ददाति। शिक्षकः छात्रम पुस्तकम ददाति। दा धातु का जब योग होता है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो शिक्षकः यानी शिक्षक, छात्रम नहीं छात्राय, इसके स्थान में परिवर्तन हुआ, चतुर्थी हो गई द्वितीय के स्थान में। तो शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति, शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक देता है। अगला देखिए प्रश्न है, वृक्षात् पत्रम पतन्ति। वृक्षात् पत्रम पतन्ति। अब वृक्ष से पत्रम पतन्ति, पत्रम ये एक वचन है और क्रिया है बहुवचन की, तो क्या हो जाएगा, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। पत्रम के स्थान में हमने कर दिया पत्राणि, क्योंकि कर्ता एक वचन का रहेगा और क्रिया बहुवचन की, तो इस तरह से वाक्य अशुद्ध होते हैं। तो कर्ता भी बहुवचन का होना चाहिए और क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब यदि हम पतंती में परिवर्तन करते हैं, पत्रम एक वचन का है तो पतंती भी एक वचन का हो जाएगा। तो वृक्षात् पत्रम पतति, दोनों तरह से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला है देखिए, रामः सर्पाय बिभेति। राम सर्प के लिए डरता है, ऐसा नहीं। जहाँ भी धातु होती है, भय अर्थ में धातु होती है, वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। तो रामः सर्पात् बिभेति, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सीता रामस्य सह वनम गता। मैंने बताया था कि सह शब्द का जहाँ योग आता है तो वहाँ षष्ठी ना होकर क्या होती है, तृतीया होती है। तो सीता रामेण सह वनम गता, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। गणेशः विद्यालयम गच्छामि। अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो गच्छामि का प्रयोग हुआ है वह कहाँ होता है, उत्तम पुरुष के लिए होता है और गच्छामि के साथ अहम ही लगता है हमेशा। हम तो दो तरह से इसको हम लिख सकते हैं। गणेशः विद्यालयम गच्छामि के स्थान में हो जाएगा गच्छति, गणेशः विद्यालयम गच्छति, नहीं तो अहम विद्यालयम गच्छामि, इस तरह से वाक्य हो जाएगा। तो दो तरह से आप इनका प्रयोग, इनका उत्तर लिख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, गुरोः नमः। बताया था आपको कि नमः शब्द का जहाँ भी योग होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो गुरु शब्द की चतुर्थी हो जाएगी गुरवे नमः। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा गुरवे नमः, इस तरह से इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नृपः विप्रात् धनम ददाति। नृपः विप्र से धन को देता है। दा धातु का जहाँ योग होता है वहाँ चतुर्थी होती है, न कि पंचमी। तो नृपः विप्राय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, इस तरह से इसका
उत्तर हो जाएगा नृपः विप्राय। विप्रात के स्थान में हो जाएगा विप्राय। अगला है देखिए मया दुग्धम रोचते। अब रोचते रुच धातु का योग है, रुच धातु का योग है इसलिए क्या हो जाएगी, चतुर्थी होगी। तो मह्यम दुग्धम रोचते, मेरे लिए दूध अच्छा लगता है या मुझे दूध अच्छा लगता है। अहम पाठशालाम गच्छतः, अब इसका ध्यान देना है, क्या होगा, अहम पाठशालाम गच्छतः। गच्छतः के स्थान में क्या हो जाएगा, गच्छामि, क्योंकि अहम अहम पूछा गया है, अहम यानी उत्तम पुरुष, तो अहम के साथ हमेशा गच्छामि का प्रयोग होता है। अहम पाठशालाम गच्छामि। अब अगर हम गच्छतः को रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। तो गच्छतः रामः रामौ पाठशालां गच्छतः, सः तौ तौ पाठशालां गच्छतः, अन्य पुरुष का है, तो इसलिए हम गच्छतः का प्रयोग न करके हम गच्छामि का ही करें। अहम पाठशालां गच्छामि, यही शुद्ध है, यही सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को भी हमें समझना है। गंगा हिमालयम प्रभवती, फिर से है गंगा हिमालयम प्रभवती, निकलना हो रहा है, गंगा का निकलना हो रहा है, तो गंगा जहाँ से निकल रही है, भुवः प्रभवः, अर्थात जो वस्तु जहाँ जो चीज़ जो जहाँ से निकलता है उसकी पंचमी विभक्ति होती है। तो गंगा हिमालयात् प्रभवती, द्वितीय के स्थान में पंचमी हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग्रामस्य अभितः जनाः भ्रमन्ति, ध्यान देना है, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, चारों ओर नहीं होता है। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, अभितः परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और उभयतः का अर्थ भी होता है दोनों ओर। तो ग्रामस्य अभितः जनाः भ्रमन्ति, अभितः शब्द का जहाँ योग आता है वहाँ द्वितीय विभक्ति ही होती है, षष्ठी नहीं। तो ग्रामम अभितः जनाः भ्रमन्ति, गांव के दोनों ओर लोग घूम रहे हैं। इस तरह से इसका उत्तर होगा। इसके बाद है एका बालकः पठति। अब ध्यान देना है, एका, ये एका स्त्रीलिंग का शब्द है, और बालकः, तो बालकः के स्थान में क्या हो जाए, बालकः के स्थान में क्या हो जाएगा, बालिका, तो क्या हुआ उत्तर, एका बालिका पठति। और अगर हम इसमें परिवर्तन करते हैं, एका बालकः को रखते हैं और एका के स्थान में एकः कर देते हैं, पुल्लिंग में कर देते हैं, तो एकः बालकः पठति और एका बालिका पठति, ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। इस तरह से आपके अशुद्धि संशोधन के सभी प्रश्नों को मैंने बता दिया है। अगर आप इन प्रश्नों को केवल हल कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप इनका अच्छे से अभ्यास करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास इस वीडियो को भेजें जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, नमो नमः।